अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तोकीर हुसैन और आप देख रहे हैं तोकीर टेक हाउस। दोस्तों, क्या आप लोग अपने गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं? यानी कि कोई भी वजह हो, आप किसी और बैंक में पेमेंट लेना चाहते हैं या आपका एक अकाउंट ब्लॉक हो गया और आप दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा के उस अकाउंट को अटैच करना चाहते हैं, या एक बैंक का अकाउंट से आपको पेमेंट कम मिल रही है यानी कि कटौती ज़्यादा हो रही है और आप दूसरे बैंक अकाउंट में अपना नाम, अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कोई भी बैंक की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप अपना गूगल एडसेंस के अंदर अपना कोई भी बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं किसी भी वक्त। और कि जो भी आप बैंक अकाउंट रिसेंटली अटैच करेंगे, जो आप नया बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, तो आपको उसी में पेमेंट मिलेगी, पुराने बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल से आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना गूगल एडसेंस के अंदर अपना न्यू बैंक अकाउंट अटैच करना है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पर। दोस्तों, गूगल एडसेंस के अकाउंट पर आने के बाद आपने जस्ट यहां पर पेमेंट पर क्लिक करना है। दोस्तों, पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों, आपने यहां से जहां पे पहले बैंक अकाउंट आपने अटैच किया था, हाउ यू गेट पेड, दोस्तों यहां पर नीचे मैनेज पेमेंट मेथड पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों, मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद ऐड पेमेंट मेथड, दोस्तों आपने ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। इसे अभी फ़िलहाल आपने रिमूव नहीं करना, ना ही इसे आपने एडिट करना है। दोस्तों, आपने यहां से ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद आपने यहां से इसे बता देना है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल। दोस्तों, यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रॉपर पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर तो आपको ये फॉर्म फिलअप नहीं करना आता, आपने ये फॉर्म किस तरह फिलअप करना है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको डिटेल से पता लग जाएगा कि आपने ये फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। दोस्तों, इस सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पे सेट एज प्रीमियर पेमेंट मेथड, दोस्तों आपने यहाँ पर इसको ज़रूर चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपने इसे यहाँ से सेव कर लेना है। दोस्तों, सेव करने से आपका जो गूगल पे का पेमेंट मेथड होगा, जो आपका बैंक अकाउंट होगा, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा, आपका जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ है, तो जो आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा वो यहाँ पर आपने प्राइमरी रखना है। जो प्राइमरी जिसके ऊपर प्राइमरी ऑप्शन आएगी, आपको पेमेंट प्राइमरी ऑप्शन वाले बैंक में आएगी। फ़िलहाल मेरे पास ये वाला अकाउंट है, मुझे इस बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी। अगर मैं इसके साथ कोई और भी बैंक अकाउंट अटैच करता तो ये वाला जो मेरा कॉलम है, ये मेरा इस साइड पे आ जाता और यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाता जिसके ऊपर मेरा दूसरा बैंक अकाउंट अटैच हो जाता, और मेरे पास यहाँ पर इसे प्राइमरी और सेकेंडरी करने की ऑप्शन होती, तो वो यहाँ से आप प्राइमरी और सेकेंडरी करके चूज़ कर सकते हैं। दोनों बैंक पड़े रहने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपने इस बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवानी है तो आप इस बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवा लें, अगर दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवानी है तो दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवा लें। और अगर इसके अलावा अगर आप इस बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो जस्ट आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और ये बैंक अकाउंट आपका रिमूव हो जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको पता लग गया होगा कि आपने किस तरह अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।